नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात मुंगेर की करते हैं, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। बड़ी गोविंदपुर गांव में सड़क पर मवेशी बांधने के विवाद में यहां जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान गोली भी चली है। इसमें एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। परिजनों ने घायल शख्स को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। परिजनों ने बताया कि एक दिन पहले भी सड़क पर जानवर रखने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कि ज्यादा में जा रहा हूँ दीपक ज्यादा और पहले और धीरज गुलो ज्यादा गुलो अभी कुछ ना सर रोड पर माल बनला चलिए वही डायरेक्ट हमारा गाड़ी पढ़ा लगले वही डायरेक्ट गाड़ी पढ़ले बस हमारे पति गए बोले बस सब भीड़ गए बस ताले छोड़ वगैरह पकड़े गए बस उन्हें गोली चला दिल्के बस बीच लाइट में गोली दुर्गा काली माँ के मंदिर से जा पड़ी। और बात उस मकान की जो भरभरा कर गिर पड़ा। धनबाद से तस्वीरें सामने आई है। धनबाद के खतरा से, जहां भगत मोहल्ले में 4 मंजिला मकान जो अचानक भरभरा कर गिर गया। मकान के अचानक गिरने से घर में रह रहे 3 लोग मलबे में दब गए। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि सूचना पाकर खतरास थाने की पुलिस टीम जो है मौके पर पहुंची और राहत कार्य में स्थानीय लोगों की मदद से जुट गई। वहीं बीसीसीएल प्रबंधन और विशेषज्ञों की सहायता से युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का कार्य शुरू किया गया। मलबे में फंसे 2 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, तो वहीं देर रात एक महिला का शव भी बाहर निकाला गया। उसे इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे विधायक ढुल्लू महतो ने प्रशासन की ओर से चलाए गए राहत और बचाव कार्य की सराहना की। वहीं प्रशासन ने प्रभावितों को सरकारी मदद देने का भरोसा भी दिलाया है। जिला प्रशासन द्वारा तत्काल एकदम हमें लगता है 15 से 20 मिनट के अंदर उपायुक्त और एसएसपी से बात होने के बाद तुरंत रेस्क्यू टीम से वहाँ पे उपलब्ध कराया गया और तुरंत जो करना चाहिए वो काम हुआ। एक घटना तो घटा है, उसको अभी सस्पेंस में है, उसको अभी जांच किया जा रहा है। 2 आदमी तो सुरक्षित है, मगर एक आदमी का महिला जो है उसका स्थिति अभी गंभीर है, उसको जांच चल रहा है। एक बहुत पुराना जर्जर आवास था जिसके गिर जाने के कारण 3 लोगों के दबे होने की संभावना थी, जिसको हम लोगों ने बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम की सहायता से बाहर निकाला और तीनों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। एक महिला जो थी उनकी मौत की पुष्टि डॉक्टर साहब के द्वारा किया गया है और जो 2 लोग थे उनका इलाज चल रहा है। नवादा के समेकित जांच चौकी पर उत्पाद विभाग की टीम ने एक ऑटो से भारी मात्रा में देशी शराब की खेप को जब्त किया है। साथ ही शराब की तस्करी करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ऑटो में शराब को कद्दू से ढककर लाया जा रहा था। कारोबारी झारखंड से इस खेप को बाढ़ लेकर जा रहे थे। जब्त शराब की अनुमानित कीमत जो है वो 4 लाख रुपए बताई जा रही है। वहाँ जांच की गई थी। इसी दरमियान एक टेम्पो ब्लू रंग का जिसपे कद्दू लगा हुआ था, जांच किया गया। कद्दू हटाकर देखने पर उसमें 12 बोरों में कुल 72 कार्टून में देसी शराब बरामद किए गए। इसकी कुल मात्रा 540 लीटर है। इसमें से 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। थर्मल प्लांट में चिमनी का काम चल रहा था, जिसके लिए लिफ्ट लगाया गया था और काम के दौरान अचानक लिफ्ट का तार टूट गया, जिससे निर्माण करा रही कंपनी के एमडी, सेफ्टी इंचार्ज और 2 इंजीनियर की मौत हो गई। ये सभी लोग चिमनी का काम देखने के लिए लिफ्ट से ऊपर गए थे। घटना के बाद काफी देर तक कुछ लोग ऊपर ही फंसे रहे। हजारीबाग में हाथियों का आतंक देखा जा रहा है। बड़कागांव प्रखंड के तलस्वार पंचायत के कुंदरू पलांडू गांव में 9 हाथियों का झुंड पहुंचा। हाथियों के झुंड से लोग काफी डरे सहमे हैं। हाथियों के झुंड ने फसलों को भी चट कर लिया, तो वहीं खेतों में खड़ी फसल को भी रौंद दिया। कल हाथियों ने आंगो पंचायत के फटारिया पानी गांव निवासी पारा शिक्षक रूपन खलको का घर भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग की टीम गांव में मौजूद है। इस टीम में 5 वनकर्मी और क्विक रिस्पांस टीम के 10 सदस्य हैं। आपको बता दें कि हाथियों का यह झुंड रांची के राय टिकेतरी होते हुए कुंदरू पलांडू में पहुंचा है। और एक अहम जानकारी आपको दे दें, गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वाल्मीकि नगर बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। लगातार बारिश के बाद यहां का जलस्तर बढ़ा है। जल संसाधन विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है।
कई इलाकों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि पानी जो ज्यादा भर गया है उसके बाद पानी यहां से छोड़ा जा रहा है। और अब ये जानकारी मिल रही है कि गंडक नदी के बराज से, वाल्मीकि नगर बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में खतरा पैदा हो गया। जी हां, मुश्किलें आ सकती है निचले इलाकों में। लगातार बारिश की वजह से लगातार जलस्तर बढ़ रहा गंडक का, और जल संसाधन विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है। गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद नदी का पानी वाल्मीकि नगर के कई इलाकों में तेजी से फैल रहा है। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बीच लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 4,04,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने के बाद गंडक के किनारे बसे निचले गांवों में पानी घुसने लगा है। लगातार हो रही बारिश ने मोतिहारी नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। जलजमाव की वजह से सभी मोहल्ले जो हैं टापू में तब्दील हो गए हैं। सबसे बुरा हाल सदर अस्पताल का है, जहां पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश की वजह से सदर अस्पताल जो इस वक्त तालाब परिसर में बदल गया है। इससे मरीज के साथ साथ अस्पताल के कर्मी और डॉक्टरों की भी परेशानी बढ़ गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों ने अस्पताल आना ही छोड़ दिया है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने बताया कि जलजमाव से निजात के लिए नगर निगम को कई बार बुलाया गया, लेकिन कोई सुध अब तक निगम की तरफ से नहीं लिया गया। मोतिहारी सदर अस्पताल बरसात के इन दिनों में टापू बन गया है और चारों तरफ जलमग्न है, पूरा इलाका जलमग्न है। जो यहाँ पर जो मरीज आते हैं, मरीज के परिजन आते हैं, वे पानी में, घुटने भर पानी में किसी प्रकार अपने इलाज करा पा रहे हैं। न तो 3 दिनों से यह जमा है पानी, और न तो यहाँ जिला प्रशासन और न ही नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तो यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तो कोई देखने वाला भी नहीं है, और सिविल सर्जन ने अपने कार्यालय को छोड़ दिया है, कार्यालय में आना ही छोड़ दिया है। ऐसे में हमारे साथ एक मरीज के परिजन हैं, इनसे जानते हैं क्या क्या परेशानी हो रही है। सर, डिलीवरी वाला पेशेंट है, कितना दिक्कत हो रहा है हम लोग इसमें लेकर आने के। तो क्या चाहती क्या है? तो क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में सब ध्यान दे, जो पब्लिक पैसे आएगा। हमारे साथ एक बंधु है जो यहाँ पर गाड़ी से आए हुए, कार से आए हुए हैं। डॉक्टर, मैं एक्चुअली यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के पर्पज से आया था। तो बाहर तो देखा तो पानी नहीं है रोड पे, लेकिन अंदर जैसे घुसा गाड़ी से देख रहा हूँ कि पूरा बदहार है स्थिति। तालाब की तरह बना हुआ है, पूरा तालाब की तरह बना हुआ है। सिंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड देख रहा हूँ, जैसे मैं देख पा रहा हूँ। सर, आप लोग भी देख रहे होंगे। ये स्थिति तो शायद लगता नहीं है कि ये कोई विकास का मुद्दा है। ये विकास हुआ है ऐसा कहीं से नहीं प्रतीत होता है ये सब देख। अब देखना है कि यह तालाब कब लोगों को मुक्ति मिलता है यहाँ से, और लोग सूखे में या फिर सुचारू ढंग से अपने इलाज करा पाते हैं। मुकेश सिन्हा, न्यूज 18 मोतिहारी। किशनगंज के लोग भी बाढ़ से परेशान हैं। दौला के जो ग्रामीण हैं वो बाढ़ की वजह से बेहद परेशानी से जूझ रहे हैं। जान जोखिम में डालकर ये ग्रामीण जो है आना जाना कर रहे हैं। जो सरकारी नाव यहां मिली थी वो भी टूट गई। अब मजबूरी में ग्रामीण जो है वो अब थर्मोकोल के नाव से आना जाना कर रहा है। नाव को रस्सी के सहारे खींचकर इस पार से उस पार ले जाया जाता है। जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा ने। अभी हम मौजूद हैं दौला पंचायत के पुरलावाड़ी घाट में, जहां देखा जा सकता है कि यहाँ पुरलावाड़ी घाट के उस पार करीब 500 परिवार रह रहे हैं, जिसके आने जाने का एकमात्र साधन ये 16 से बनी नाव है, जिसको रस्सी के सहारे खींचकर लोग लाते हैं और अपने जान हथेली पर लेके आते हैं। इसमें कई बार ओवरलोड भी कर लेते हैं, कई जो से ज़्यादा लोग यहाँ सवार होते हैं। ये इनकी मजबूरी है कि उस पार जाना पड़ता है, जिसलिए उनको ज़्यादा लोग सवार होके जाते हैं, जान हथेली पर रखते हैं। 500-600 परिवार है, जिसमें कोई हम लोग के पास साधन नहीं है, नाव नहीं है, सरकारी कोई भी व्यवस्था हम लोग के पास अभी फिलहाल नहीं है। तो ये क्या मतलब सब पूरे 500 परिवार जो उस पार रहते हैं, सब आने जाने का यही मात्र साधन है? यही मात्र साधन है हम लोग का। ये जो टूटा फूटा सलाह का नाव है, यह सरकारी नाव नहीं दिया गया? सरकारी नाव पहले था, मगर अभी वो टूट फूट गया। उसका जिसका रिपेयरिंग के लिए कम से कम अंचल अधिकारियों को कम से कम 5 से 7 बार हम लोग ये भी दिए हैं, सूचना दिए हैं। कहना है कि भाई जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि उस पार नाव सरकारी नाव दे, जिससे लोगों को सुरक्षित जाना आना कर सके और इस तरह के नाव में जाने की मजबूरी ना हो, सोले पे चढ़ के अपने जान को जोखिम बना ले। आशीष सिन्हा, न्यूज 18 किशनगंज।
कोरोना की वजह से 6 माह से बंद मुंगेर के चंडिका स्थान को एक बार फिर आम लोगों के लिए खोलने की सुगबुगाहट होने लगी है। हालांकि अभी भी चंडिका स्थान के गर्भगृह में बाढ़ का पानी निकला नहीं है, जिसके कारण गर्भगृह के खोलने में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। प्रबंधन समिति के द्वारा मंदिर की साफ सफाई शुरू कर दी गई है ताकि मंदिर को लोगों के लिए खोला जा सके। जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण शर्मा ने। में अब सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, जिसको लेके मैं इस वक्त मौजूद हूँ देश के 52 शक्तिपीठों में से एक चंडिका स्थान में। आप देख सकते हैं कि चंडिका स्थान में भी साफ सफाई का जो काम है वो चालू हो गया है। इसके बाद ही यहाँ का माँ का पट खोला जाएगा। हालांकि माँ के पट को अभी नहीं खोला जाएगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बाढ़ आया था, बाढ़ का पानी अभी भी माँ के गर्भगृह तक पहुँचा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन खोलने की जो बात हुई है उसको लेके साफ़ सफाई अभियान जो है यहाँ पे किया जा रहा है। मैं कहूँ कि अनलॉक 1 में भी इस चंडिका स्थान को बंद किया गया था। और लगभग ये बता दूं कि अब जो है दुर्गा पूजा में यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगती है। माँ का काफ़ी जो है देश से लेकर विदेशों तक के जो श्रद्धालु है इस चंडिका स्थान में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पता चला है कि सरकार का आदेश मंदिर खोलने का हो चुका है, तो अभी इस सिलसिले में अभी जाएंगे। अभी क्या सफाई में क्या जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे। सफाई में अभी पूरा इतने दिनों से बंद है, ऊपर का जो पानी निकलते गया हम लोग साफ सफाई कराते रहे, लेकिन बावजूद इसके इतनी ज़्यादा गंदगी है। आप देख सकते हैं जो सब तरफ नीचे जो डाउन एरिया है इसमें पड़ा हुआ है। माता का गर्भगृह तक ये बाढ़ का पानी अभी भी जमा है। इसको निकालने को लेके अब जो यहाँ का संस्था के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। निगम की मदद ली जाएगी, उसके बाद से ही लगता है 2 से 3 दिनों में यहाँ भी पट खोल दिया जाएगा। हालांकि पट खोलने का अब आदेश जो है वो दे दिया गया है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, चंडिका स्थान। भागलपुर के मुसहरी घाट पर कोलकाता से मोकामा जा रहा मालवाहक जहाज पिछले 15 दिनों से गंगा के बढ़े जलस्तर की वजह से खड़ा हुआ। जहाज पर कई पार्ट्स लोड है, लेकिन इस बीच गंगा में जलस्तर बढ़ने लगा तो उसका परिचालन रोक दिया गया। संभावित खतरे को देखते हुए अधिकारियों के निर्देश पर जहाज को मुसहरी घाट पर खड़ा कर दिया गया है। इस जहाज पर 10 लोग हैं, यानी 10 स्टाफ है। जहाज पर ये किसी तरह से रह रहे हैं और जलस्तर कम होने का इंतजार कर रहे हैं। बात बोलता है कोई किधर रिस्क का काम है ना। अच्छा। रेत में बहने का संभावना ज़्यादा रहता है। जितना कायन में जहाज उड़ नहीं सकेगा, अगर जहाज का कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए तो मोकामा किस चीज़ के लिए जा रहे थे आप? ये पार्ट्स को पहुंचाने के लिए। अच्छा, पहुंचाने के लिए। ये कितने दिन से आप लोग यहाँ मोटा मोटी फंसे हुए हैं? 10-15 दिन। केरल में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अब बिहार में केरल से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। आज से पटना एयरपोर्ट के अलावा 3 रेलवे स्टेशनों पर केरल के यात्रियों की रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम के अलावा सुरक्षा के लिहाज से पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की जाएगी। अगर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। केरल में कोरोना ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर होने वाले कोरोना विस्फोट के बाद अब केरल से बिहार आने वाले यात्रियों पर प्रशासन की पूरी नजर रहेगी। आज से पटना जिला प्रशासन ने केरल से आने वाले यात्रियों को देखते हुए पटना एयरपोर्ट के अलावा पटना के 3 रेलवे स्टेशनों पटना जंक्शन, दानापुर रेलवे स्टेशन और पाटलिपुत्र जंक्शन पर जांच की विशेष व्यवस्था की है और रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। जो यात्री केरल से पहुंचेंगे उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया जाएगा। 24/7 के लिए टीमें तैनात की जाएगी और पारा मेडिकल स्टाफ के अलावा ANM की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनज़र भी यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस का वो किया जाएगा। पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पटना सिविल सर्जन स्वास्थ्य विभाग ने एक कोऑर्डिनेशन से टीम बनाई है और जो भी लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट जो होगा उसमें अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आइसोलेट करवाया जाएगा। यानी आज से पूरी तरीके से तैयारी की जाएगी। पटना जंक्शन के अलावा 3 स्टेशन जो होंगे और पटना एयरपोर्ट पर जो पैसेंजर पहुंचेंगे केरल से उन पर विशेष नज़र रहेगी और निश्चित तौर पर जो लोग आएंगे उनकी जांच करवाने के बाद पटना जिला प्रशासन ने यह तय कर दिया है कि अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे आइसोलेट करवाया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर बिहार में अनलॉक के बाद पाबंदियां जो है खत्म कर दी गई हैं। सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट जो हैं खुल गए और लोग खुश भी दिखाई दे रहे हैं।
लोगों का कहना है कि अब वो ज्यादा देर तक बाहर रह सकते हैं। वहीं बाहर निकले लोगों का कहना है कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन भी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत दिन के बाद हम लोग मतलब अब फ्री से थोड़ा सा आके कहीं बैठ के चिल आउट कर सकते हैं। और क्योंकि कुछ ऐसा स्पेस नहीं था अभी तो मतलब 7 बजे बंद हो जा रहे थे, अब मतलब आराम से लेट नाइट तक आराम से बैठ के मतलब अपना चिल आउट कर सकते हैं। जो हमें बताया है उसका पूरा पालन हम लोग कर रहे हैं। 50% हम लोग को ऑक्यूपेंसी हम चला सकते हैं, मतलब अगर हमारे पास 100 की कैपेसिटी है तो 50 लोगों को हम बैठा सकते हैं, तो वो हम लोग पूरा फॉलो कर रहे हैं। मेन चीज़ जो कोई भी क्लोज स्पेस में होता है वो है एसी। तो एसी से रिलेटेड हमने काफ़ी चेंजेस अभी रिसेंटली कोरोना के इस काल में हमने अपने हॉल में लागू किया है। बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर सिवान शहर के बीच से गुजरने वाली दाहा नदी पर बने पुल में दरार आ गई है। यह पुल एक तरफ झुक गया है। इस पुल को 10 साल पहले बनाया गया था। पुल में दरार देखने के बाद जिला प्रशासन ने सभी गाड़ियों के आवागमन पर यहां रोक लगा दी है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह। बिहार यूपी सहित कई जिलों को जोड़ने वाला यह दाहा नदी पुल पर वाहन का परिचालन पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान के दाहा नदी पुल पर। आप देख सकते हैं पूरी तरह से इस पुल पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है, यानी बाइक से लेकर जो तमाम गाड़ियां इसी रास्ते से आया जाया करती थी वह गाड़ियां इधर से नहीं है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। चूँकि ये पुल काफ़ी जर्जर हो गया है, पुल में दरारें आ गई है, कोई बड़ी घटना न हो उसको देखते हुए सिवान डीएम अमित कुमार पांडे ने इस पर रोक लगा दिया गया है ताकि मरम्मत भी हो सके और कोई बड़ा हादसा न हो। क्या परेशानी हो रही है, क्या मांग करेंगे आप? सबसे बड़ी परेशानी है कि जिनके पास साधन है वो लोग तो कैसे हूँ शहर में आ जाते हैं, लेकिन 75% ऐसे लोग हैं जो साधन विहीन हैं। उनके लिए 7-8 किलोमीटर की दूरी तय करना बहुत कठिन कार्य है। हम डीएम साहब से मांग करेंगे कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें। ठीक है, एहतियात के तौर पर पुल बंद कर दिया गया, बहुत अच्छी पहल है, हम डीएम साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे, लेकिन तुरंत कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए ताकि आने जाने वाले लोगों को सहूलियत हो। परेशानी हो रही है आपको? हमको परेशानी हो रही है, हम लोग कमाने खाने वाला आदमी, हम लोग का रिक्शा मतलब हम ठेला पे माल बेचते हैं, डाब नारियल पानी, हम लोग कैसे जाएंगे सर? दूर से आना पड़ रहा है। दूर से नहीं, पास ही में मकान है, लेकिन कैसे आएंगे जाएंगे हम? हालांकि जिला प्रशासन द्वारा इस पुल पर आवागमन बाधित कर दिया गया है, लेकिन यहाँ के लोगों की मांग है कि कोई सब्स्टिट्यूट व्यवस्था किया जाए। एक सवाल खड़ा हो रहा है कि 10 साल पहले का बना ये पुल आखिर इतना ध्वस्त कैसे हो गया। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सिवान। पटना में जेडीयू कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें बिहार सरकार के 3 मंत्री शामिल हुए। बृजेंद्र यादव, शीला मंडल और मदन सैनी ने लोगों की शिकायतों को सुना। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने जनता दरबार को समय की जरूरत बताया, तो वहीं गोपाल मंडल के डिप्टी सीएम पर दिए विवादित बयान को लेकर पूछे गए सवालों पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जेडीयू विधायक गोपाल मंडल को बोलने की बीमारी है। तो वहीं कल्याण मंत्री मदन सैनी ने कोरोना संक्रमण के दौर में बंद पड़े आंगनबाड़ी केंद्र को खोले जाने का आश्वासन दिया। 7 साल की है। अपने पार्टी के साथियों से विभिन्न विभागों के मंत्री, उनके जो पार्टी के लोग हैं, वो दफ्तर में आकर के लोगों से, अपने पार्टी के साथियों से बात करते हैं। आम लोग यहाँ फरियाद नहीं ला सकते, कोई जरूरी नहीं है कि कुछ लोग आ जाएंगे तो भगा थोड़े दिया जाएगी, लेकिन मुख्य रूप से मकसद इसका है उसी के लिए। और गोपाल मंडल को आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, कुछ लोगों को बोलने की बीमारी है, कुछ कुछ बोलते रहता है। अभी तो कोरोना काल में 1 साल से ज़्यादा से सभी केंद्र बंद है। अब जब सभी कुछ समान होने जा रही है तो आपदा प्रबंधन समूह और माननीय मुख्यमंत्री जिस पर निर्णय लेंगे तो केंद्र भी अब हम लोग उसको शुरुआत करेंगे बहुत जल्द। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार के सभी जिलों में पीजी की पढ़ाई होगी। हर जिले के कम से कम एक कॉलेज में पीजी की पढ़ाई होगी। अभी 10 जिलों में पीजी की पढ़ाई नहीं हो रही है। जमुई और सुपौल के एक कॉलेज में पीजी की पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया गया है। जिन कॉलेज में पीजी पढ़ाने के मापदंड है वैसे कॉलेज में पीजी पढ़ाई की अनुमति दी जाएगी। बाकी 8 जिलों में पीजी की पढ़ाई के लिए कवायद जल्द होगी। विभाग ने यह फैसला लिया है कि हर जिले में कम से कम एक महाविद्यालय में पीजी की पढ़ाई हो। मुख्यमंत्री की भी घोषित नीति है उच्च शिक्षा को विस्तार एवं इसमें सुधार लाने की। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जूनियर से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए।
उम्र इनकी भले ही छोटी हो, लेकिन जब न्यूज 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम को दिखाया तो पूरा देश इन्हें देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, तो कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। और अब वही मंच दोबारा है तैयार ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 ए न्यूज 18 इनिशिएटिव। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।